अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं के हरे चारे के लिए बरसीम की बुआई लहसुन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुआई। किसान भाइयों, रबी का मौसम प्रारंभ हो चुका है और जिन भी कृषकों के खेत इस समय खाली हैं वो अभी दुधारू पशुओं के हरे चारे के लिए बरसीम की खेती कर सकते हैं। और इससे अच्छा उत्पादन तभी लिया जा सकता है जबकि आप इसकी बोनी वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर करेंगे। तो क्या है ये पहलू, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SB सिंह से। देखिए, सबसे बड़ी बात है किसान भाई कि रबी मौसम में जई, बरसीम और एक बरसीम जैसी ही हमारी लूसर्न घास होती है। लूसर्न घास भी इसी से मिलती जुलती घास है। बुआई का समय भी यही है, उसका जो बुआई का तरीका है, जो इसकी बीज की मात्रा है, सब एकदम जैसे आप बरसीम खेती करते हैं उसी तरह लूसर्न की भी खेती कर सकते हैं। बरसीम हरे चारे की दलहनी फसल है जो कि अक्टूबर माह में इसकी बुआई की शुरुआत की जाती है और ये 15 नवंबर तक लगभग समाप्त कर दी जाती है। बरसीम के लिए भारी मिट्टी, मटियार दोमट भी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। बरसीम का खेत तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से एक जुताई करें, उसके बाद फिर देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करें। इसमें करीब 5 से 6 टेलर गोबर की सड़ी हुई खाद बुआई के पहले खेती तैयारी करते समय डालें और इसमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक का प्रयोग करें। सबसे पहले हम बीज का चुनाव करते हैं। इसके लिए बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम प्रजाति आपको बताते हैं। बरसीम की सबसे अच्छी प्रजातियां मानी जाती हैं वरदान, मेस्कावी, लुधियाना 1, खादरी और बुंदेलखंड 1 इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी बुआई के लिए किसान भाई सबसे पहले हम बरसीम के बीज को पानी में भिगो करके 12 घंटे भिगोते हैं। उसके बाद फिर उसको छान कर अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसके हम राइजोबियम से उपचारित करने के बाद हम छाये में उसको हल्का सा रखते हैं, सुखाते हैं, फिर अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने के बाद जिस खेत में हम बरसीम की खेती करने जा रहे हैं उसमें हम पानी लगा करके पलेवा करके, इसमें बरसीम की खेती छिड़कवा विधि से की जाती है। और इसकी पहली सिंचाई में ध्यान देंगे कि जब खेत में दरार पड़ने लगे तो निश्चित रूप से हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई का हमेशा ध्यान रखें, खेत आपका सूखना नहीं चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए। दरार पड़ने के पश्चात ये होती है तो तुरंत सिंचाई कर दें। बरसीम की पहली कटाई जब आप करेंगे 45 से 50 दिन और दूसरी कटाई फिर आप हर 20 से 25 दिन के अंतराल पे आपको हरे चारे के रूप में तैयार होती रहेगी और आप करते रहेंगे। हरे चारे को 5 से 6 कटाई आप कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग आपको 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारे की उपज हो जाती है। बरसीम एक पौष्टिक हरा चारा है जो हमारे पशुओं के लिए, विशेष करके दुधारू पशुओं के लिए
काफ़ी लाभप्रद है। इस चारे में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी की मात्रा में होती है। 16% मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, जो कि यह पाचक होती है। यदि आपकी सही रख रखाव है, सही रूप से आपकी सिंचाई व्यवस्था है, सही रूप से आपने मिट्टी का प्रबंधन किया है, तो ये औसत 5-6 कटाई है, नहीं तो आप 8 से 10 कटाई भी किसान भाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। लहसुन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुआई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी लहसुन की बुआई का उत्तम समय चल रहा है और इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई वैज्ञानिक ढंग से करनी होगी। इतना ही नहीं, आप इस फसल में मल्प और ड्रिप लगा सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लहसुन की खेती में इन प्रबंधनों को कैसे अपनाएंगे, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील कृषक खुशहाल चंद पाटीदार से। हम जो लहसुन लगा रहे हैं ये मल्चिंग पर लगा रहे हैं। आमतौर पर ये ओपन में होती है, जिसे हमने 2012-13 में मल्चिंग पर प्रयोग किया था, जिसे हमें फ़ायदा हुआ। उससे 2012-13 से लगाकर अब तक हम हर वर्ष मल्चिंग पर लहसुन लगाते हैं। वर्तमान में कुछ हम लगा चुके हैं और अभी हमारा मल्चिंग का कार्य चल रहा है। मैं खेत तैयारी की बात बताऊंगा आपको। खेत तैयारी में जैसे सर्वप्रथम अपन को एक तो पहले गहरी जुताई करना पड़ेगा। गहरी जुताई के बाद में खेत उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा करीब 100 किलो देसी सड़ी हुई खाद, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाकर अपन 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। उसके बाद में खाद भी अपन थोड़ा बहुत दे सकते हैं। उसके बाद में जैसे खेत तैयार हो गया अपना, खेत तैयार होने के बाद में अपन लहसुन लगाते हैं। किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि बीज उपचार करना ना भूलें। जैसे 22 है, M45 है, इनसे उपचार करने से जो फफूंद जो लगती है, फंजीसाइड जो जड़ में लगता है, वो नहीं लगेगा। हमें पता चला कि गुजरात में ऐसा मशीन बन रहा है जो मल्चिंग और ड्रिप एक साथ बिछाता है। उसके बाद हम गुजरात में गए और वहाँ से हमने ये मशीन हमने खरीदा है। इस मशीन से हमें मल्चिंग लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। जो 3 दिन का काम हम 1 दिन में करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मल्चिंग लगाता है, उसके बाद में यहाँ पर हम ड्रिप के बंडल लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ से इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मल्चिंग बिछाना, ड्रिप बिछाना, बेड बनाना, ये सब एक साथ हो जाता है। उसके बाद में हमने कुछ और तरमीम करके ये जो हमने बनाया है, ये हमने हमारे टेक्नोलॉजी से बनाया है, जो ये 6-6 इंच पर छेद करता है। इससे हमें लहसुन लगाने में ज़्यादा फायदा होता है। आमतौर पर जो जैसे हाथों से जो मल्चिंग लगाएंगे, 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 मजदूर लगते हैं लगाने के लिए, और करीब 3 दिन लगेंगे। ड्रिप, मल्चिंग और छेद करना सब करने में 3 दिन लगता है। और इस मशीन से हम एक ही दिन में आसानी से, मतलब 1 हेक्टेयर का हम ड्रिप, मल्चिंग सब लगा सकते हैं। साथ ही चुपाई के मजदूर भी लगाकर हम शाम तक, मतलब एक ही दिन में पूरा कार्य फ्री कर सकते हैं। इससे छेद होने के बाद में सिर्फ अपन को मजदूर बिठाने से मजदूर एक एक हर छेद में लहसुन लगाएगा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि इसमें जर्मिनेशन अपना करीब 95% हो जाता है। चुपाई करने के बाद में तुरंत उसको पानी देना चाहिए। हमने इस बेड के मल्चिंग के नीचे ड्रिप लगा रखी है, तो हम चुपाई के बाद ही पानी उसमें छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद में करीब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में लहसुन हमारा उगना चालू हो जाता है। और मैं किसान भाइयों को बताऊंगा
कि मल्चिंग से लहसुन में क्या क्या फायदा है। जहाँ ओपन में लगाने की बात होती है, 1 हेक्टेयर में हमारे लगाने के मजदूर करीब 80 से 100 मजदूर लगते हैं। वहीं मल्चिंग पर लगाने में हमारे 40 से 50 मजदूरों में 1 हेक्टेयर की हम लहसुन लगाते हैं कि जो अपन लहसुन लगाते हैं वो एक समांतर दूरी पर होती है। उसके बाद में इस पर खरपतवार नहीं होता है, और खरपतवार नहीं होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ये है छेद समांतर बना हुआ रहता है। उसके उपरांत पूरी मल्चिंग ढकी हुई रहती है बेड, जिससे यहाँ पर खरपतवार नहीं होता है। इससे हमारे फायदा ये होगा कि एक तो मजदूरी नहीं लगी खरपतवार निकालने की, पानी भी कम लगता है क्योंकि इससे मल्चिंग से बेड ढके होने के कारण पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। जैसे आमतौर पर ओपन में करीब 15 पानी देना पड़ता है लहसुन निकालते, मतलब आखिरी पानी जो देते हैं उस टाइम 15 पानी हो जाता है। मल्चिंग में करीब 8 से 9 पानी में हमारा लहसुन तैयार हो जाता है। उसके बाद में खाद का फायदा होता है, जो आमतौर पर जो खाद ओपन में ज़्यादा डालना पड़ता है और मल्चिंग में कम डालना पड़ता है। उसके बाद में जो समान रूप से जो पौधे लगे रहते हैं उससे हमारे लहसुन में क्वालिटी एक अच्छी बनती है, जिससे मार्केट में अपने मूल्य भी अच्छा मिलता है और फायदा होता है। उसके बाद में ग्रेडिंग बचती है, कटाई छटाई बचती है, कटाई में मजदूर कम लगते हैं। उसके बाद में उत्पादन की ओर बढ़ेंगे तो उत्पादन में जहाँ ओपन में 70-80 कुंटल उत्पादन होता है, वहाँ मल्चिंग में 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। उसके बाद में ओपन का जो माल होता है, लहसुन जो निकलता है वो छोटा बड़ा निकलता है। मल्चिंग का एक समान रूप में होता है, जिसे मल्चिंग वाला लहसुन अपन मार्केट ले जाएंगे उसका मूल्य अच्छा मिलेगा, ओपन वाले का कम मिलता है। उसके बाद में जैसे किसान भाइयों को लगता है कि इसमें खर्च बहुत है, मल्चिंग लगाना है, ड्रिप लगाना है वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे अपन ने ड्रिप एक बार अपन ने खरीद लिया है तो करीब 5 से 6 साल तक अपने पास ही रहता है। मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि मेरे तरह आप भी ड्रिप मल्चिंग पर खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। परवल की उन्नत किस्में व रोपाई तकनीकी पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। यदि आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन आप परवल की खेती से अधिक लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर रोपाई करते समय तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये बिंदु, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर संगीता कुमारी। परवल जो है एक बहुवर्षीय सब्जी में आता है, अर्थात पेरेनियल क्रॉप है। उसको एक जगह में 5 से 6 साल तक उसको रख करके फसल को उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसको परवल को जो लगाने का समय है 15 अगस्त सबसे बढ़िया समय है, जब आद्रा नक्षत्र के बाद ही इसको लगा दे परवल को। और इसकी जो रोपाई होती है, प्रसारण जिससे होता है उसकी कटिंग द्वारा करते हैं। में है उसमें प्रमुख है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक। तो इसके लिए जो मिट्टी है, बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जो नदियों की जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी उपयुक्त होती है, और यह भी ध्यान दें कि वहाँ जल का निकास अवश्य होना चाहिए। जब किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मई जून में कर दे, उसके बाद बरसात के शुरुआत में ही 2 जुताई करके उसमें खाद वगैरह मिलाना पड़ता है। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत तैयार करते समय मिलाए, और जब फाइनली खेत जब आपका तैयार होगा तो उसमें तत्व के रूप में 100 केजी
60 और 60 केजी NPK को खेत में अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। तो जहाँ तक नाइट्रोजन की बात हुई, उस 20 किलो जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन उसको शुरुआत में मिलाते हैं, बाकी 3 बराबर हिस्सों में उसको बांट करके उपवेशन के रूप में जड़ों के इर्द गिर्द में दिया जाता है। जड़ से अर्थात 6 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको दिया जाता है। अब बात आई उसको खेत में लगाने का समय, तो इसके लिए हम गड्ढे बना लेते हैं। जो गड्ढे की जो है 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में गड्ढे बना लिए, और लगाते समय प्रति गड्ढा में 2 से 3 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खल्ली, अगर नीम की खल्ली उपलब्ध ना हो तो 5 किलो जो है उसमें 5 ग्राम फ्यूराडेन डाल दे, ताकि जो उसमें जमीन से जो कीटाणु है जमीन में वो खत्म हो जाए। उसके बाद ही उसकी पौधे की रोपाई कर दे। जो आप गड्ढे तैयार किए हुए हैं ऊंचा करके उसी में उसको लगा दे। लगाने का जो समय है 15 अगस्त के बाद, जैसा मैंने बताया, और दियारा क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं। जब बरसात का पानी खत्म हो जाता है तभी उसमें लगा दिया जाता है। और किसान भाई यह ध्यान दे कि जब भी परवल का फूल जो है, दोनों नर और मादा किस्में अलग अलग पौधे पर आते हैं, तो कम से कम 10% जो है नर फूल का होना आवश्यक है। तो और इसके बाद इसमें नर की जो पहचान है वो फूल लंबा और खड़ा होता है, और मादा फूल जो होता है हल्का सफ़ेद, रोएदार और थोड़ा फुला हुआ होता है। इससे उसकी पहचान होती है। इससे इसके प्रसारण के लिए लगभग जो हमने बताया दूरी 2 मीटर बाय 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार की कतार से दूरी होना चाहिए, और प्रति हेक्टेयर 2400 लत्तर की आवश्यकता होती है। और लत्तर का जो अमूमन जो साइज होता है 60 से 75 सेंटीमीटर लंबाई उसकी होती है। और उसको निश्चित समय रोपाई के तुरंत बाद उसकी सिंचाई करते रहें। चूँकि बलुई मिट्टी में होती है तो शुरुआत में तो उसको कई दिनों तक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। गर्म के महीने में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर परवल की सिंचाई करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक किशोर मंडल, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दाने हेतु मटर की बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशोर मंडल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो सब्जी उत्पादक हैं वो भी मटर की खेती कर सकते हैं, और जो किसान बंधु ऐसे भी मटर की खेती करना चाहें तो उनके लिए भी ये एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। और इसकी खेती हल्की दोमट मिट्टी में करनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए पहली जो जुताई करनी चाहिए वो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी जुताई करते हैं वो कल्टीवेटर से करते हैं, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाते हैं, जिससे कि खेत समतल हो सके, जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो सके। इसके बाद किसान बंधु बात करेंगे कि कौन से उन्नत प्रभेद हैं जिनको लेकर के हमको मटर की खेती करनी चाहिए। तो जो प्रभेद हैं उनमें रचना है, अर्पणा है, मालवीय मटर 15 है। ये 3 प्रमुख प्रभेद हैं जो इनको आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। इनकी परिपक्वता जो है वो 135 से लेकर के 140 दिन की है। जो मालवीय मटर 15 है वो आपका 125 से 130 दिन में परिपक्व हो जाता है। जो औसत उपज है इन तीनों किस्मों की वो 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो बीज दर हम रखते हैं वो 75 से लेकर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज दर रखते हैं। उसके बाद किसान भाई बात करेंगे कि बीजोपचार किस तरीके से करने चाहिए। तो बुआई के 24 घंटे पहले 2.5 ग्राम फफूंदनाशी दवा है, जैसे डाइफोल्टोन है, आपका थीरम है, कैप्टान है, उससे जो है बीज को उपचारित कर देना चाहिए। और उसके बाद फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवा से उपचारित बीज को बुआई के ठीक पहले जो अनुशंसित राइजोबियम कल्चर है इससे फिर बीज को उपचारित कर दें।
और जिन क्षेत्रों में किसान बंधु उकठा का प्रकोप देखने को मिलता है वहां पर बीज को जो है ट्राइकोडर्मा पाउडर से भी उपचारित करना चाहिए। इसके बाद आप खेत में रोपने के लिए जाएं। जो बोने की दूरी है वो पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें किसान बंधु, तो आपको जो है पहला ध्यान ये देना चाहिए कि आप अपनी मिट्टी की जांच करावें। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए और 40 से 50 किलोग्राम स्फुर की मात्रा देनी चाहिए। जो उर्वरक की पूरी मात्रा है वो अंतिम जुताई के समय जो है एक समान रूप से खेत में आपको मिला देना चाहिए। इसके बाद किसान बंधु बात करेंगे किस तरीके से निराई गुड़ाई करना चाहिए, खरपतवार का प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए। पहली जो निकाई गुड़ाई करनी चाहिए वो बुआई के 25 से 30 दिन के बाद, और दूसरी जो है 45 से 50 दिनों के बाद करनी चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो पहली सिंचाई जो है हमको फूल आने से पहले करना चाहिए, और दूसरी जो सिंचाई है फली बनने के समय अगर आप हल्की सिंचाई कर दें, नमी बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।